देश में लोग तमाम अश्लील गंद उल्टी सीधी पिक्चरों को देख के अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। अगर ये दिल्ली दंगे फाइल अगर आप लोगों ने नहीं देखी, क्योंकि देखिए 2010 के बाद जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है उन लोगों ने अपनी बचपने में और जवानी में दिल्ली में जो इतना बड़ा जो जमुना पार में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो हुआ था, उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो दंगा हुआ था, उसके पीछे कौन कौन सी विदेशी ताकत थी। ये मुद्दा था एनआरसी और सीए का। एनआरसी और सीए में देश में नागरिकता देने का कानून था, तो कुछ लोगों को दिक्कत हो रही थी कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान इस देश से भगा दिए जाएंगे। वो उनके लिए छाती पीट रहे थे, तो उन्होंने शाहीन बाग में धरना दिया। जो भारत को तोड़ने की बातें करते थे उन लोगों ने धरना देने के बाद जमुना पार में माहौल खराब करने की कोशिश करी। जब उन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश करी और ट्रंप का, अमेरिका के राष्ट्रपति का जब यहाँ दौरा था, तो उन्होंने चाहा कि देश की जो इज्जत है और देश की जो गरिमा है उसको बदनाम करने का तरीका है कि जिस दिन ट्रंप आएंगे उसी दिन हम माहौल खराब करेंगे। दिल्ली में जो उस टाइम पे सरकार थी, उस सरकार के नेताओं ने कुछ ने पूरी कोशिश करी, पूरी प्लानिंग करी कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम करा के इस देश में माहौल ख़राब करा जाए और दिल्ली में, उत्तर पूर्वी दिल्ली में माहौल ख़राब करने की कोशिश करी। पेट्रोल पंप, ऊपर से उस नेता के घर से गुलेल के आग के गोले छोड़े गए, जिस तरीके से वहाँ पर बोतलें फेंकी गई, जिस तरीके से वहाँ पर पत्थरबाजी और आगजनी हुई। इस पिक्चर में ये दिखाया है 2020 दिल्ली देवेंद्र मालवीय, इन्होंने पिक्चर बनाई है। अगर ये चाहते तो कोई अश्लील पिक्चर, चूमने चाटने वाली पिक्चर सैयारा की तरह, बागी 4 की तरह बना लेते और अपने घर में चद्दर ओढ़ के, कंबल ओढ़ के कुल्लू मनाली में सो जाते कि बढ़िया अपना चुम्मी चाटने की पिक्चर है, लोग देखेंगे। पर ऐसी फिल्में चलती कहाँ, बंगाल फाइल है वो फ्लॉप हो गई। देखिए बंगाल फाइल हुई मगर केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल सुपर हिट गई, लोगों ने देखा, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अब इस पिक्चर को 4 करोड़ देश की नागरिक है। देखिए जी, एक्टर कोई बड़ा हो या ना हो, मगर जगाने वाले का भाव देखो, क्योंकि हिंदू सोया नहीं हुआ, हिंदू सोने का नाटक कर रहा है, हिंदू सोने का ड्रामा कर रहा है। तो देवेंद्र मालवीय चाहता है कि वो हिंदू जग जाए और जगे, और 14 नवंबर को नजदीकी सिनेमा घरों में खास तौर पर दिल्ली वाले, खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट वाले जाए तो पूरे दिल्ली वाले देख लें कि उस समय दिल्ली को दहलाने की साजिश रचने वाला, वो टिकट का ब्लैक करने वाला कौन था, वो सरजी कौन था। जो सरजी जो है दिल्ली में, जो अभी फिलहाल दूसरे राज्य में घूम रहा है, जो अब दिल्ली रहा नहीं बेचारा, मैं नाम नहीं लूंगा, मगर इसमें जो किरदार है ना, वो बहुत से किरदार ऐसे हैं जो कुछ नेताओं को और कुछ लोगों को जो साजिश करता थे उनसे चेहरा मिलान खाता है। ये वो लोग हैं जो कभी नहीं चाहते कि भारत के बाहर के जो हिंदू हैं, सिख है, जैनी है, वो भारत में आके रहें और नागरिकता लें। जिस तरीके से हमारे देश में रिफ्यूजी कैंप लगा है वो कभी नहीं चाहेंगे, मगर बांग्लादेशी रोहिंग्या के लिए और पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए इनका जो है ना मजहब का प्यार उमड़ता है। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि बॉलीवुड की तमाम पिक्चरें आपने देखी है, मगर जिस समय दिल्ली 2020 में जल रही थी दंगों की आग में, उस पिक्चर को भी अगर आप देखेंगे 14 नवंबर को तो पता लगेगा। छत्तीसगढ़ वाले, मध्य प्रदेश वाले, हरियाणा वाले, यूपी वाले, बिहार वाले और ख़ास तौर पर इंदौर वालों को जय श्री राम। आप लोग भी इस पिक्चर को देख के ये समझिएगा कि दिल्ली में उस दहशतगर्दियों को नाम पूछ के, जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ था ना, 100 करोड़ हिंदू होने के बाद अगर यहाँ पर कोई पंगा होता है तो मोनू शर्मा जी, हिंदू भागता है बेचारा अपनी जान बचाने के लिए। तो हिंदू भाई साहब डरा हुआ है या मुस्लिम डरा हुआ है? 3% से मुस्लिम बढ़ते बढ़ते में 17% में आ गए, फिर भी लोग कहते हैं मुस्लिम डरे हुए हैं। अरे कलाम की सोच वाले मुस्लिम कहाँ है इस देश में? अभी 2 दिन पहले जो लाल किले में घटना हुई है, 5 के 5 डॉक्टर पकड़े गए, उसमें से एक डॉक्टर का नाम है डॉक्टर शाहीन, और उसके घर वाले कह रहे हैं कि हमें नहीं पता, हमारा बच्चा तो। क्या अपील करना चाहेंगे हिंदू से? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई साहब बुरा मत मानिए, अगर सच देखना है तो 2020 दिल्ली, ये देवेंद्र मालवीय द्वारा जो पिक्चर बनाई गई है, अभी 10 नवंबर को लाल किले की घटना हुई। अब आपको सच्चाई देखनी है तो आपको उसको पूरी स्टोरी समझनी पड़ेगी कैसे हुआ। जैसे उत्तर प्रदेश में झुग्गूर बाबा ने करा, गजवा हिंद का सपना देख रहे थे, उसी तरीके से इसमें सच दिखाई। इस व्यक्ति ने मेहनत करी है, इस व्यक्ति ने अपना खून पसीने की कमाई लगाई है, और अगर आप लोग 14 तारीख को जाकर देखेंगे तो हो सकता है अगला कोई एक ऐसी मूवी आए जो आपके बच्चों को प्रेरणा दे, जो आपके बच्चों को हकीकत दिखाए। क्योंकि इनको अगर पैसा कमाना होता तो ये इस तरह की मूवी बनाने के बजाय कोई ऐसी मूवी बनाते जिसमें बजाना होता, जिसमें गाना होता और जिसमें सैयारा होता। ट्रेलर देखा? ट्रेलर कैसा? ट्रेलर सुपर्ब है। ट्रेलर में ये दिखा दिया कि टिकट ब्लैकर कौन था, सरजी कौन थे, किस लोगों ने माहौल खराब करा, चिकन लेग पीस कौन पसंद करता है, चिकन लेग पीस के टुकड़े कौन डालता है राम जी की शोभा यात्रा में, और किन लोगों ने अपने मकान को यूज करके किस तरीके से वहां पर हमला करने की साजिश रची है। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में इस पिक्चर के बारे में बताइए। ट्रेलर देखिए, 2020 दिल्ली डालिए, ट्रेलर देखकर बताइए कि आपको कैसा लगा, और जाकर 14 नवंबर को नज़दीकी सिनेमा घरों में देखकर इस पिक्चर के निर्माता को, डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को कम से कम इतनी कमाई हो जाए कि जिससे वो अगली पिक्चर बनाए देशभक्ति वाली, जैसे गदर 2, छावा, दी कश्मीर फाइल, दी केरला स्टोरी, दी ताज,
और इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि धर्म और देश के लिए जो अच्छी पिक्चरें आएगी हम उसको सपोर्ट करेंगे। ग्राउंड खबर का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग जरूर बताइएगा कि ट्रेलर आपको कैसा लगा और पिक्चर देखने के बाद अपना रिव्यू पूरा दीजिएगा। आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? अच्छी पिक्चरों को तो सूर्य में सपोर्ट करता हूँ। मैंने गदर 2 को करा, मैंने जाट को करा, मैंने छावा को करा, मैंने कश्मीर फाइल को करा, मैंने केरला स्टोरी को करा, मैंने ताज को करा, जो पिक्चर अच्छी रहती है। मगर भैया सिकंदर देखी, सिकंदर इसलिए देखी कि देखिए जी बुरा मत मानना, वो बूढ़ा हो गया, बूढ़े की एक्टिंग कैसी है। मकान कसम मैं बता रहा हूँ आपको, से सिकंदर के मकान की कसम, भगवान कसम नहीं, सिकंदर के मकान की कसम, मुसलमानों ने बुराई करी है कि भाई जबर। मैं नहीं कह रहा हूँ, वो आप सिनेमा हॉल में गए थे ना दरियागंज गोलचा में, डिलाइट में, वो खुद बोल रहे कि भैया बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, ज़बरदस्ती घुसा था, ज़बरदस्ती कर रहा था। तो हमने इसलिए देखी थी कि देखिए उसकी सोच सेकुलर मुस्लिम है। सलमान खान कलाम की सोच वाला मुस्लिम है, जो हिंदू को भी इज्जत देता है, मुसलमान को भी देता है। तो लोगों को उससे दिक्कत है। क्या लग रहा है दर्शक देखने जाएंगे, क्योंकि सबने 2020 में आंखों से देख चुके हैं जो कुछ पिक्चर में है? दिल्ली वालों ने कहा अपनी आंखों से देखा, तो जमुना पार में हुआ है। ये जमुना पार में जो हुआ है, तो कुछ लोग घरों में थे, कुछ लोग घर के बाहर थे, और कुछ लोग जो उसमें गलत थे वो कुछ जेल में है जो गलत थे। तो ये लोगों जो पूरी घटना है, जब तक ये देखा नहीं जाएगा कि ये शुरुआत कहाँ से हुई, ये आग लगी कैसे, दिल्ली को दिलाने की कोशिश कौन कर रहा था, सरजी कौन था, टिकट ब्लैकर कौन था, और किसने इस पिक्चर को रोकने के लिए कोर्ट गए, इस पिक्चर को रोकने के लिए कोर्ट गए। कि आजकल ऐसी फिल्में बन रही है जो समाज में नफरत फैलाने का काम करती है, चाहे केरला देखिए भाई साहब, 1947 में जिनके बाप दादाओं ने देश बना दिया नया, जिनके बाप दादाओं ने भारत के 2 टुकड़े कर दिए, वो पिक्चर को बताते हैं कि नफरत फैलाइए, मगर जो देश को तोड़ने की बातें करते हैं वो नफरत नहीं फैलाएंगे। मेरी तो समझ से बाहर है। अगर ऐसी पिक्चरें नफरत फैलाती होती तो इनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इजाज़त कैसे दे देता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इनको परमिशन कैसे देता है, और हाई कोर्ट, जय श्री राम भैया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में बढ़िया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है, भैया इधर आओ, कहाँ रहते हो? जी जी, कहाँ रहते हो? मैं ओल्ड राजेंद्र नगर। अच्छा ठीक है ठीक है। ये पिक्चर आ रही है भैया 2020 दिल्ली, जो दंगे हुए थे। जी जी, पिक्चर देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, कैसे वजह दंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आप भी, क्या नाम है शुभ नाम? सचिन शुक्ला। सचिन शुक्ला जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कुंडा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़, यूपी के हो, यूपी वाले हो, बुरा मत मानना। दिल्ली में क्या हुआ था ये देखना जरूरी है कि नहीं बिल्कुल, है? बिल्कुल। अगर आपके बच्चे नहीं समझेंगे कि उस टाइम में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और वो साजिशकर्ता कौन थे, तो गलत नहीं है, बहुत गलत है, देखना चाहिए। बिल्कुल। 3 दिन पहले लाल किले में जो हुआ था वो भी तो देखना चाहिए, किसने करा है। बिल्कुल। तो इसीलिए दिल्ली दंगे देखने आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे जी, परिवार के साथ जाएंगे जी, जी, और बताएंगे कि पिक्चर कैसी है और क्या किसने है? साजिश करी है। साजिश टिकट करता ब्लैकर कौन कौन था, बिल्कुल, नाम मत लेना, इसमें मजबूरी है। बिल्कुल। उस टाइम पे सरजी कौन थे, जी, जी। उस टाइम पे कौन सरकार चला रहा था दिल्ली में, और किसने भारत को तोड़ने की साजिश रची, किसने एनआरसी और सीए का विरोध करा। आइए। भाई साहब आप भी आइए एक बार, कोई गाली थोड़ी बक रहे हैं हम किसी को, इधर आइए। शुभ नाम क्या है भाई साहब? सिद्धार्थ तिवारी। सिद्धार्थ तिवारी जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार चंपारण। चंपारण वाले। देखो बिहार वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं, अगर आपको पता है। तो नहीं कह रहा, क्योंकि मैं बिहार वालों के लिए तन मन धन से इसलिए खड़ा होता हूँ, वो अपना घर परिवार छोड़ के दाल भात खाते हैं और अपनी माई, अपने बाबूजी के लिए, अपनी बहन के लिए और अपने परिवार के लिए करते हैं। जब यहाँ रात दिन मेहनत करते हैं, टपकता है पानी, तब उनकी छत बनती है बिहार की। गलत तो नहीं कह रहा? यूपी वाले हैं ये, बिहार वाले हैं। और सुनो यूपी वालों, आप भी एक बार यूपी वालों को बोल दो ये पिक्चर देखने जरूर जाएंगे 2020। हमारे अपनी भाषा में बोल दीजिए, यूपी वाली स्टाइल में बोल दीजिए। आप सभी से यह निवेदन है कि यूपी से जो भी हमारे भाई हैं, सनातन हिंदू पदयात्रा अभी बागेश्वर महाराज की चल रही है, उसको तुम रोक नहीं पाओगे, उसको रोकने की साजिश चल रही है, जिसमें उसको नहीं रोक उसकी पाओगे। हर साजिश नाकाम होगी। अगर कोई ऐसी साजिश करता है तो उसकी हर साजिश नाकाम होगी। बजरंग बली की जय। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। मूवी के लिए बोल दीजिए आप। 2020 दिल्ली, 2020 दिल्ली जो दंगा हुआ था उससे रिलेटेड इसमें जो झलकियां दिखाई गई हैं कि आने वाला सनातन, हमारा सनातन धर्म को किस तरीके से हम ही लोगों को यहाँ से बाहर करने की साजिश रची जा रही है। आप कहीं भी देखते हैं कि अगर 100 घर मुस्लिम के हैं समाज के, वहाँ पे 10 घर हिंदू समाज के लोग नहीं रह सकते हैं, नहीं रह पाते हैं। बिल्कुल सही कहा है। उन्हें किसी न किसी वजह से वहाँ से माइग्रेट होना पड़ता है। तो हम सभी हिंदू भाई से यही आग्रह है, महाराज जी, बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग भी महाराज जी के साथ आए हैं और उनका हार्दिक स्वागत है, जो यह चाहते हैं कि हाँ सत्य सनातन धर्म जो है। 14 तारीख को बोल दो एक बार कटिंग। 14 तारीख को आप सभी इस मूवी को देखने ज़्यादा से ज़्यादा आइए। जैसे बंगाल फाइल्स निकली थी उसी तरह इस मूवी को भी आप सभी, अब बिहारी वाला भाषा में बोल दीजिए, दिल्ली वालों को अपना बोल दीजिए भाषा। आप रउआ सबसे निवेदन बा कि जैसे हम सभी हिंदू बानी सन, आप सभी बिहार यूपी के जितना भाई लोग बा हमर जे मानत था कि हिंदू धर्म एकदम सर्वोच्च धर्म बा। बंगाल फाइल्स निकल, जो केरला फाइल्स देख रहे हो देखनी लोगिन, वैसे निवेदन बा कि इहो देखी लोगिन और एकदम
जो हिंदू जो राष्ट्र हमारा बनने जा रहा है, उस हिंदू राष्ट्र को बढ़ती दिशा में आप सभी जो है अपना भाग दे, अपना सहभागिता बनाए, अच्छी पिक्चरें देखे और अच्छी पिक्चर देखे। ये सब क्या देखते हैं, बॉलीवुड तो पूरा बंद हो गया जब से हमारा धर्म, हमारा राष्ट्रवादी जो यहाँ पे लोग आए हैं, सोच के लोग आए, नेता आए हैं यहाँ पर जो देश चला रहे हैं, जब से आए हैं तब से तो पूरा बंद हो गया। ये कहाँ बॉलीवुड चल रहा है दीपक भाई? तो इसीलिए अच्छी पिक्चर जो बना रहे हैं उसको देख लें। लोगिन और सब बढ़ावा दो लोगिन। 2020 दिल्ली बोल दो, 2020 दिल्ली 14 इस नवंबर। पिक्चर को आप लोग देखिए और हम सभी हिंदू सनातन भाइयों का हौसला बढ़ाइए। जय श्री राम।